जब अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने का वक्त करीब आया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल के जरिए आप पर सूरह अशूरा की आयत नंबर 23 को नाजिल किया और फिर इस आयत में ये फरमाया कि ऐ मेरे हबीब, आप अपनी उम्मत के लोगों से ये कह दीजिए कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुमसे तबलीग रिसालत के बदले में कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। बस जैसे ही अल्लाह ने कुरान की इस आयत को नाजिल किया तो इस आयत के नाजिल होने के कुछ ही अरसे के बाद इस्लामी तारीख के मुताबिक 18 जुल्हिज्जा 10 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 19 मार्च 632 ईस्वी को अल्लाह के रसूल ने मक्का और मदीना के दरमियान गदीर हुम के मकाम पर अपने असहाब को इकट्ठा किया और फिर उन सब से ये फरमाया कि ऐ मेरे असहाब, अनकरीब अब मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद नहीं रहूंगा। जान लो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा से ही इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए हर दौर में अपने नबियों और पैगंबरों को इस जमीन पर भेजता रहा है। लेकिन जैसे ही ये सब नबी और पैगंबर इस दुनिया से इंतकाल फरमा जाते तो इनके इस दुनिया से इंतकाल फरमा जाने के बाद शैतान इनकी उम्मतों के लोगों को अल्लाह के रास्ते से भटका कर गुमराह कर देता। लिहाजा इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत को दोबारा फिर से इन्हीं लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अपने कुछ नबियों और पैगंबरों को इनकी तरफ भेजना पड़ता। लेकिन ऐ मेरे असहाब, जान लो कि अब मेरे बाद तुम्हारी हिदायत और रहनुमाई के लिए और कोई भी नबी या पैगंबर नहीं आएगा, क्योंकि मैं तमाम इंसानों के लिए अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मुझे इस बात का तो खौफ नहीं कि मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद तुम पहली उम्मतों की तरह शिर्क या फिर कुफ्र एख्तियार करने लगो। लेकिन ऐ मेरे असहाब, मुझे इस बात का खौफ है कि मेरे बाद तुम दुनिया के माल की खातिर आपस में ही लड़कर एक दूसरे को नाहक कत्ल कर डालोगे और फिर तुम उसी तरह से ही तबाहो बर्बाद हो जाओगे कि जिस तरह तुमसे पहले लोग तबाहो बर्बाद हुए हैं। लिहाजा इसी वजह से ऐ मेरे असहाब, मैं कयामत तक के लिए तुम्हारे दरमियान दो अजीम चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। अगर तुमने इन दोनों चीजों को मजबूती से थामे रखा तो यकीनन तुम कभी भी अल्लाह के रास्ते से गुमराह नहीं होगे। अब जान लो कि इन दोनों में से पहली अल्लाह की किताब है जिसमें नूर है और जिसमें वाज़ेह हिदायत है, जबकि दूसरी मेरी अहले बैत है। मेरी अहले बैत की मिसाल मेरी उम्मत के लोगों में ऐसे ही है कि जैसे कश्ती नूह की मिसाल नूह की उम्मत में थी कि जो भी उस कश्ती पर सवार हुआ तो वो निजात पा गया और जो उससे अलग हुआ तो वो हलाक हो गया। दोस्तों, याद रहे हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मुसलमानों में कयामत तक के लिए दो चीजें, यानी एक अल्लाह की किताब और दूसरी अपनी अहले बैत को ही छोड़कर गए थे। तो इस बात का जिक्र मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 21,911, मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस नंबर 4,711, अल मौजमुल कबीर की हदीस नंबर 2,612, 13, 14, 15, इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6,225, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6,228, जामिया तिर्मिज़ी के हदीस नंबर 3,786, सुनन अल दारमी की हदीस नंबर 3,359, मिशकात अल मसाबी की हदीस नंबर 6,140 और फज़ाइल सहाबा की हदीस नंबर 990 में वाज़े तौर पर मौजूद है। और यहाँ पर ये बात याद रहे कि सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6,225 और 6,228 के मुताबिक यहाँ पर अहले बैत से मुराद हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब और उनकी औलाद है। इसी वजह से ही हजरत रसूल खुदा ने मुस्तदरक अल हाकिम और अल मौजम अल औसत की एक हदीस के मुताबिक ये इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, जान लो कि अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है और ये दोनों उस वक्त तक हरगिज जुदा नहीं होंगे कि जब तक ये दोनों कयामत के दिन मुझे मेरे हौज़े कौसर पर आकर नहीं मिल लेते। लेकिन अफसोस के मुसलमानों ने हजरत रसूल खुदा के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के कुछ ही अरसे के बाद आपकी इस आखिरी वसीयत को ठुकरा कर अहले बैत को सरेआम कूफा और शाम की गलियों बाजारों और करबला के तपते सहराओं में बेदर्दी से कत्ल करके छोड़ दिया। अब जैसा कि मुसलमान हजरत रसूल खुदा की आखिरी वसीयत को ठुकरा कर 1400 साल पहले से ही अहले बैत को तो छोड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर यह बात भी याद रहे कि मुसलमान कयामत से पहले पहले कुरान को भी छोड़ चुके होंगे और मुसलमान कयामत से पहले पहले कुरान को भी छोड़ चुके होंगे। तो इस बात का जिक्र भी कुरान में ही सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 30 में कुछ इस तरह से मौजूद है
اور قیامت کے دن رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میرے بعد میری امت کے لوگوں نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ بس پھر اسی طرح اب حضرت رسول خدا نے غدیر ہم کے مقام پر یہ خطبہ دینے کے بعد حضرت امام علی بن ابی طالب کا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف بلند کیا اور پھر یہ فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ آئے لوگو، جان لو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی تو اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ جان لو کہ یہ علی میرے اہل بیت میں سے ہے، اور مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر میرے اہل بیت سے کسی نے ذرا برابر بھی بغض رکھا تو اللہ ضرور اسے دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انسان ساری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیمی کے درمیان کھڑا ہو کر نمازیں ہی کیوں نہ پڑھتا رہے، اور اگر اس انسان کے دل میں بھی میرے اہل بیت کا بغض ہوا تو جان لو کہ قیامت کے دن اللہ ضرور بالضرور اسے بھی دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا۔ لہٰذا آئے لوگو، میں اللہ کا رسول، اللہ کے حکم پر اللہ کی کتاب کو اور اپنی اہل بیت کو تمہارے حوالے کر چکا ہوں۔ تو اب تم دیکھ لو کہ تم میرے بعد ان دونوں کے متعلق میری کیسی جان نشینی اختیار کرتے ہو، اور میرے بعد ان دونوں کے ساتھ تم کیسا سلوک کرتے ہو۔ بس پھر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر ہم کے مقام پر اپنی امت کو یہ آخری وصیت کرنے کے 2 مہینے بعد اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مسلمانوں نے سب سے پہلے حضرت امام علی بن ابی طالب کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا، اور آپ کو مسجد کوفہ میں نماز فجر کے دوران زہر آلود تلوار کے وار سے شہید کر دیا۔ اسی طرح حضرت امام علی بن ابی طالب کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت امام حسن ابن علی کو زہر دے کر شہید کر دیا، جبکہ مسلمانوں نے ہی نواسہ رسول حضرت امام حسین ابن علی کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد 10 محرم کے دن کربلا کے تپتے صحراؤں میں بے دردی سے شہید کر دیا۔ اور پھر آپ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے اپنے ہی نبی کی نواسیوں کے سروں سے چادریں چھین کر انہیں کوفہ و شام کی گلیوں اور بازاروں سے گزارا، اور اسی طرح مسلمانوں نے حضرت رسول خدا کی وصیت کو ٹھکرا کر آپ کی وصیت کا انکار کرتے ہوئے گمراہی کو اپنا مقدر بنا لیا، گمراہی کو اپنا مقدر بنا لیا۔ سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، اور سلام ہو نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام پر۔